तुम मंदिर जाओ, अब की बार मेरी बात मानो, मंदिर जाना, ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे लगा लेना, तो तुम देखोगे कुछ लोग तुम्हें गौर से देखते रहेंगे। उसको बनना है वो बन ही जाएगा, तुम्हारे जलने से कोई फायदा नहीं। बॉलीवुड के एक्टरों से भले खाना लगवा ले अपनी बेटी की शादी में, शक्ति रखो कि माया की जब जरूरत पड़े वो तुम्हारे पास आ जाए। छोड़ना, भागना नहीं, भीखमंगा नहीं बनना है। कोई भी व्यक्ति सिगरेट अकेले नहीं पीना चाहता मजबूरी में। अगर 4 लोग खड़े हो रहे तो ग्लानि नहीं पैदा होती। इसलिए कुछ काम है जो आप समूह में करना चाहते हो, जैसे सिगरेट पीना आप समूह में करना चाहते हो। जो नहीं पी रहा है, आपके साथ खड़ा है, वो आपको कष्ट दे रहा है। इसलिए अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं और आपके मित्र पीते तो ये मत कहिए मैं नहीं पीता हूं, आप कहिए मैं रात में 2 से 4 उठकर 5-6 सिगरेट पीता हूं, मेरा रूटीन है। अगर उनसे आपने ये कहा मैं नहीं पीता हूं, वो 5 आदमी दर्द में आ जाएंगे। उनके जीवन का उद्देश्य बन जाए किसी तरह इस व्यक्ति को सिगरेट पिलाओ। क्यों? क्योंकि ग्लानि पैदा होती है। शराब आप अकेले नहीं पी सकते, अकेले पी रहे हो तो विक्षिप्त हो आप। वैश्यावृत्ति अकेले नहीं कर सकता कोई भी, 4 आदमी लेके ही जाएगा कि उसको लगे ग्लानि। जुआ, उसका तो पूरा घर बना हुआ। कैसीनो माया के भी मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। भगवान का सिर्फ मंदिर थोड़ी रहेगा, माया का भी मंदिर रहेगा। बार माया का मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। अभी गोवा में आग लग गई, मर गए 50-60 लोग। आप गौर करना, अगर अकेले ना करो तो ग्लानि पैदा होती है। ग्लानि कहीं ना कहीं वो अंदर की जो चेतना है वो ठोकती है कि गलत कर रहे हो गुरु। अंदर की चेतना द्वारा दूध पियोगे तो ग्लानि काहे पैदा होगी, जूस पी रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी, रशियन रेवोल्यूशन की देख रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी, लेकिन ब्लू फिल्म देख रहे हो तो ग्लानि पैदा होगी। वो चेतना ठोकती है अंदर से कि भाई गलत कर रहे हो। जब वो ठेकना बंद कर देती है तब व्यक्ति पूर्ण रूपेण जड़ हो जाता है। भिक्षु, वो व्यक्ति जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है और योग साधना के द्वारा वो योग माया को प्राप्त कर चुका है, ये व्यक्ति गरीब नहीं है, शक्ति है इसके पास। किसकी? चेतना की। लेकिन आधुनिक समाज ने, कैपिटलिज्म ने, पूंजीवाद ने धनी का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, अमीर का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। गरीब कौन? जिसको नींद लाने के लिए संघर्ष करना पड़े, जो अपने मन का भोजन न कर सके, जिसकी पत्नी उसे परमात्मा न माने, जिसका मन उसका गुलाम ना हो। कभी अगर आपकी मुलाकात हो मुकेश अंबानी जी से, अडानी जी से, उनसे पूछिएगा कि ये सब आप कर लेते हो, तभी वो भी, आप गौर करना, बॉलीवुड के एक्टरों से भले खाना लगवा ले अपनी बेटी की शादी में, सदगुरु से नहीं लगवा सकते, क्योंकि उनको दिल में पता है। पंडित रविशंकर से नहीं लगवा सकते, उनको दिल में पता है कि असली अमीर तो यही लोग हैं। सदगुरु अगर फोन करके मुकेश अंबानी से कह देंगे कि यार तुम्हारा हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, मना करेंगे? एंजाइटी सबसे बड़ा रोग है, आज 90% लोग ग्रसित है इससे। डिप्रेशन, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है। मृत्यु को कहते हैं निधन, फलाने का निधन हो गया, मतलब जो अंदर धन पड़ा हुआ था वो चला गया। मिट्टी, मृत्यु के लिए कितने शब्द बनाए गए हैं। मिट्टी, मिट्टी पड़ी है उनकी, उनके घर में मिट्टी हुई है। XYZ का निधन हो गया, धन खो गया। शक्ति रखो कि माया की जब जरूरत पड़े वो तुम्हारे पास आ जाए। छोड़ना, भागना नहीं, भीखमंगा नहीं बनना है। You want a doctor for a physics, you want a doctor for a chemistry. Why don't you want a doctor for the religion also? But you never bother about the status of a priest. हसन बसरी बहुत बड़े सूफी हुए। बसरा is a place in Iraq. रेगिस्तान में रात में कारवां चलते हैं, रात, दिन में तो वहां आप चल ही नहीं सकते रेगिस्तान बिकॉज ऑफ द सन रेज, तो वहां रात में कारवां चलते हैं। तो गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं, तो खैर गांव में भी टीवी पहुंच गई, जहर वहां भी पहुंच गया, तो वहां भी लोग रात में जगते हैं। Otherwise, I remember in 1980s when I used to go my maternal grandfather's village, तो we used to sleep around 6 to 7, मतलब अंधेरा हुआ, खाना खाए, सो गए। तो कोई सौदागर गुजर रहा था बसरा के गांव से, तो उसे आग की जरूरत पड़ी, आग। तो द लाइट वाज स्टिल देयर इन दिस हसन बसरीज कॉटेज, इनकी झोपड़ी में लाइट जल रही थी। तो उसने क्या, वो नॉक किया, उसने कहा साहब थोड़ा सा आग मिलेगी? बोले यार आग तो नहीं है। बोले तुम ऐसा करो, गांव में चले आओ, देखो किसी के पास हो, अभी कुछ लोगों ने चूल्हा वूल्हा बंद किया होगा, देख लो किसी न किसी के पास होगी। तो गांव में गया तो उसे कहीं आग नहीं मिली, लौट कर आया, उसने कहा साहब गांव में तो किसी के यहाँ आग नहीं है। तो बोले एक जगह आग 100% होगी, देयर इज वन प्लेस वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी नो फायर। बोले विच प्लेस? बोले दोज़ख, नर्क। तुम यार नर्क चले आओ, वहां आग मिल जाएगी। वो नर्क चला गया, खड़खड़ाया, कहा थोड़ा सा आग दे दो यार। बोले यहाँ कोई आग वाग नहीं है। बोले नीचे तो बताते हैं कि नर्क में आग है। जब तुम्हारा पड़ोसी रोल्स रॉयस खरीद के लाता है और जो तुम जलते हो अंदर ही अंदर, वो आग है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज हेल। हमारे देश के एक पूंजीपतियों में से हैं। अब
आमिर खान अगर इनसे कह दें कि भाई आपका हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, हो सकता है मना कर दे, लेकिन अगर सदगुरु कह दे तो नहीं मना करेंगे। क्यों? इनके पास क्या है? माया है, और ज्यादा है। इनके पास माया कम है, लेकिन इस व्यक्ति के पास ब्रह्म है, माया का भी बॉस। यही इस देश की ताकत थी, यही इस देश का जलवा था। उसको ब्रह्म कमाना आता था, ज्ञान। तो मुकेश अंबानी जी इनको तो कभी नहीं मना कर सकते, और पैर ही छुएंगे। मुकेश अंबानी जी इनका पैर छुएंगे। यह आदमी अपने ब्रह्म में से लोगों को ब्रह्म बांट रहा है, तो लोग दीवाने हैं इस आदमी के। ये अपनी माया में से थोड़ा माया बांट रहे हैं, तो लोग चाटुकार हैं इनके। जी सर, एक बार मुकेश अंबानी जी जो है अपने कुछ कर्मचारियों के साथ बांद्रा के समंदर में कुछ पत्थर फेंक रहे थे। अपने कर्मचारियों से मुकेश अंबानी जी ने पूछा कि ये पत्थर क्यों डूब जा रहा है? लोगों ने कहा जी भारी है इसलिए डूब जा रहा है। तो जो मुकेश अंबानी जी का सबसे खास आदमी था उसने कहा नहीं सरकार, इसलिए नहीं डूब रहा है। बोले फिर किस लिए डूब रहा है? बोले ये इस बात का संदेश है कि जिसका साथ आपने छोड़ दिया वो डूब जाएगा। बोले इसको प्रमोशन करो, सीएमडी बनाओ रिलायंस कंपनीज का, ये कमा लो, ये अपने आप आएगी। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा। कब शुरू करोगे यार? और जब तुम किसी चीज को करते हो और समझ में नहीं आती, तो माइंड का एक नेचर है बोर्डम। बच्चों को ले जाओ मंदिर, तबाही मचा दे मंदिर में, बच्चे तबाही मचा दे। तुम उनसे कितने भगवान जी बेटे भगवान आरती चल रही है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हो यार। वो उधर 2 औरतें ऐसे ऐसे बाल हिला रही है, एक आदमी गाना गा रहा है, ये आरती उतार रहा है, कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन बच्चों को वाटर पार्क में बड़ा मजा आता है, समझ में आता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? समझ से। तुम बच्चों को ले जाओ किसी सेमिनार में, सेमिनार ऑन एनवायरमेंट, और बच्चे को ले जाओ क्लास 1 के, बैठा दो उसको आगे, 5 मिनट तो कायदे से बैठा रहेगा वो। उसके बाद जब वो तबाही मचाना शुरू, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, कहेगा कि अभी तो गए थे फिर से आ गई। वो जानता कुछ मुद्दों में तुम रोक नहीं पाओगे। फिर वो बाहर जाएगा, वॉशरूम में आधा घंटा खड़ा होगा कि दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि वो अंदर वापस नहीं जाना चाहता है। तो उसे कोई ना कोई बहाने बनाने। बहाना कभी तुम बच्चों का देखो, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं ध्यान सेंटर जाते हैं, तो हम मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं पापा, उनको पता है आज शाम को ये लोग जाएंगे ध्यान सेंटर, कि पापा आज बस किताब उताब लेके बैठे रहते वो दिन भर। तो हम पूछते हैं कि वो चलना है ध्यान करना, नहीं वो ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पापा पढ़ने के लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा पढ़ लो, आएंगे तो समझा देना, हाँ वो समझा देंगे। उनको पता है कि आदमी हर चीज के लिए मना कर देगा, लेकिन अगर पढ़ने के हम पढ़ रहे हैं, अच्छा तो तुम लोग पढ़ो, हम आते हैं। तुमको अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम ईरान में जाके पढ़ो, यूएस में किसी भी कोचिंग में पढ़ो। एक समय के बाद तुमको बोर्डम पैदा हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को देखते हैं। तुम मंदिर जाओ, अब की बार मेरी बात मानो, मंदिर जाना किसी भी मंदिर में, और कुछ उल्टे वियर्ड से काम करना, ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे लगा लेना, तो तुम देखोगे कुछ लोग तुम्हें गौर से देखते रहेंगे। उसमें से एक बड़ा हिम्मत करके आगे पूछेगा, भाई साहब मिट्टी लगा रहे? बोले पिछली बार लगाया था 100 करोड़ रुपए आए थे मेरे पास। उठा के भर भी लेगा ऐसे कि हम भी लगाएंगे और अपनी बच्चे को भी लगवाएंगे। कोई भी कल्चर ऐसे ही पैदा होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर डन इन द टेम्पल पीपल डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग, लेकिन चूंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी करेगा। ये मेजॉरिटी राजा थोड़ी होता दुनिया में। राजा तो एक ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेंड पे चलते हैं, ट्रेंड पे, या मेजॉरिटी किसी को फॉलो करता है। इन आवर टाइम इन 1970 80 अगर एक पैंट में हल्का सा होल होता था ना, तो हम उसे स्कूल पहन के नहीं जाते थे, यार लोग क्या कहेंगे, लोग पैंट फटी हुई। और आज तुम देखो बात, पैंट यहाँ आगे से फटी, यहाँ नीचे फटी, और उस पैंट का कॉस्ट है 6,000 रुपए। हम तो कभी सोचते हैं कि अपनी जो पुरानी पैंट है उसको बीच में फाड़ के ले आके लेवाई वालों को दे कि भैया 20-25 पैंट है और जोड़ के बता दो कितना हुआ। किसी का फ्री हो गया, अब तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो कि बन जाएगा ये ये आग तुम्हें जलाती, ये और यही नर्क है। उसको बनना है वो बन ही जाएगा। तुम्हारे जलने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारे जलने से कोई फायदा है नहीं। तुम दूसरे की बीवी को देख लिया कि बहुत खूबसूरत, बताओ अपना कैसा है, बीवी कैसे पाया है। फालतू कुछ चीजों पे तुम फालतू में सोचते हो, मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन तुम और परेशान भी हो अंदर ही अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स। No one has qualified IAS examination because of a coaching. People have qualified IAS examination because of the direction given by the coaching and then their hard work of homework. 10% रोल होता है कोचिंग का और 90% रोल होता है लड़के का, लेकिन वो 10% जो कोचिंग का रोल है वो बड़ा हैवी है।